नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन यूट्यूब चैनल योगा केयर के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी बातें अच्छी लगें तो लाइक करिए और इस अच्छी बात को दूसरे से शेयर करिए, और चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको मिलती रहें तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। आज हम एक विशेष विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। विषय है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है प्रसन्नता का अधिकार होना, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। हम सभी खुशियों से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रसन्नता उपलब्ध है। पाश्चात्य देशों में प्रसन्नता को पाना और प्रसन्नता को ढूंढना बहुत मुश्किल है, कठिन है। फिर भी हम चिंतन करें, वास्तव में जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं उन्हें दुख देने वाली चीज़ों से अलग रखिए, और इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारे जीवन से दुख देने वाली बातें दूर हो जाएंगी, निकल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और खुशी देने वाली बातों में वृद्धि होने लगी, उसमें बढ़त होगी। जीवन का लक्ष्य खुशी को पाना। कोई दिव्य शक्ति को, दैवीय शक्ति को, डिवाइन पावर को मानता है या नहीं मानता, लेकिन हम अच्छा पाने की चाहत में सदैव रहते हैं। हम हमारी गतिविधि, एक्टिविटी को खुशियों की ओर ले जाते हैं। हम सभी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं। जो लोग खुश नहीं होते वे पीछे हटने वाले, गुस्से को नाक पे बैठाए रखते हैं। जो खुश रहने वाले लोग हैं वो परोपकारी होते हैं, सामाजिक होते हैं, सोशल होते हैं, क्रिएटिव, रचनात्मक काम करते हैं, फ्लेक्सिबल, लचीले स्वभाव वाले होते हैं, और इनको अपने अंदर, इन स्वभाव को, इन बातों को स्वयं सहज ही पा लेते हैं। ऐसे लोग जीवन में एक लक्ष्य तय करते हैं और उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या होता है, क्या होगा। यदि हम सर्विस में प्रमोशन पाते हैं तो खुशी अवश्य होगी, लेकिन अस्थायी होगी, टेम्परेरी होगी। हैप्पीनेस हमारे स्वभाव में होती है। ये प्रसन्नता जेनेटिक, आनुवांशिकता पे भी निर्भर करती है, डिपेंड करती है। दिमागी तौर पर काम करने वाले, सकारात्मक सोचकर हम अपनी प्रसन्नता को बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं उसमें। खुश रहना या नहीं रहना ये हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है, परिस्थिति पे डिपेंड करता है। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना आवश्यक है। हैप्पीनेस बाहर के फैक्टर्स से ज़्यादा माइंड की सोच पे डिपेंड करती है। जीवन में अप्स डाउन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। लॉटरी लगना या बिजनेस में लॉस हो जाना, इनकम और इनकम और सफलता, आय और सफलता में कंपेयर करना आ जाए, ये पसंद हो या ना हो, जो शायद अनहैप्पीनेस तक ले जाती है। माइंड में रखें, जो कुछ हमारे पास है उसे अप्रिशिएट करना सीखिए, उसकी प्रशंसा करना सीखिए। यदि आपके मन में गुस्सा है, नेगेटिव थॉट्स हैं, ये हैप्पीनेस को ख़राब ज़रूर करते हैं। हर मोमेंट में हैप्पी होकर सिचुएशन को हम बदल सकते हैं।
हम अपने आप में रहें, सेल्फ में रहें। ये लव, प्यार, कंपैशन, करुणा, डिग्निटी या इस खुशी का सोर्स है, स्रोत है। इससे खुशी उत्पन्न होती है। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि और फुलफिलमेंट, पूर्णता विषय पर हमें विचार करना है। उसके 4 फैक्टर्स हैं। वेल्थ है, मटेरियल सेटिस्फैक्शन है, स्पिरिचुअलिटी है और अवेकनिंग है। ये खुशी की निशानियां हैं। एक अच्छी सेहत, मटेरियल कंफर्ट, आराम की सामग्री चाहती है। वित्तीय आसानी, फाइनेंशियल ईज चाहती है। एक फ्रेंड सर्कल, मित्र मंडली, अफेक्शन, स्नेह और ट्रस्ट, विश्वास होने से लाइफ को हम एंजॉय कर सकते हैं। खुश रहने के लिए ज़रूरी भी है, खुश रहने के लिए माइंड की सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनर डिसिप्लिन, अनुशासन को नहीं रखते तो आंतरिक शांति मिल ही नहीं सकती। अगर इनर पीस है तो कोई वह वजह नहीं कि आप खुशी को नहीं पा सकते। इंसान को सभी के साथ जिनसे हम मिल रहे हैं, रिलेशन को इम्प्रूव करने की कला आ जाती है जब हम प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं। जीवन में कुछ भी हो जाए फिर भी खुश रहने की योग्यता, एबिलिटी रखने वाले परफेक्ट एग्जाम्पल हैं श्री दलाई लामा जी। गरीबी में पैदा होकर तिब्बत के हाईएस्ट स्पिरिचुअल गुरु बने और वो शांति के, पीस के, गुडनेस, भलाई के, कंपैशन, करुणा के, काइंडनेस, दयालुता के और जनरॉसिटी, उदारता के, प्रेम के, वो ग्रेट सोर्स ऑफ ह्यूमर, हास्य के महान स्रोत थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर मैंने कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू।